हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बेटलैंड। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जूनियर एसोसिएट की रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, तो इसकी जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन जो है उसकी वो शुरुआत हो गई है आज से 17 तारीख से। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है आपकी 7 दिसंबर को। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि हिमाचल के लिए कितनी सीटें इसमें निकाली गई है, हिमाचल में कितनी है। ठीक है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश है वो आपका चंडीगढ़ सर्कल में आता है। तो हिमाचल के लिए जो यहाँ पे सीटें हैं वो टोटल सीटें हैं यहाँ पे 180। ठीक है, टोटल सीटें हैं यहाँ पे हिमाचल के लिए 180 सीटें हैं। ठीक है, तो इनमें जो एससी के लिए अब आपकी 45 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 36 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है और जनरल के लिए है 74। ठीक है, तो ये जो है कैटेगरी वाइज डिटेल है कि हिमाचल में कि किस किस कैटेगरी कितनी कितनी सीटें हैं। टोटल हैं 180। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा है आगे इसमें देखने के लिए है एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, एज लिमिट जो है इसमें बोली गई है कि 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए कैंडिडेट, और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/4/2023 तक के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो है रिलैक्सेशन भी है अपर एज के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो इसमें अगर SC ST का है उनको 5 साल की होगी तो 28+5 कर लेना। ठीक है, OBC के लिए 3 साल की है रिलैक्सेशन, PWVD की 10 ईयर है। ठीक है, ये अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज जो है रिलैक्सेशन भी इसमें जो है वो दी जाएगी। तो मिनिमम जो मैक्सिमम जो 28 रखी है, तो 28 में आपको जो है 5 ईयर ऐड कर लेने हैं SC वालों के लिए, OBC वालों के लिए 3 ईयर। ठीक है, और अलग से जो है PW वगैरह के लिए जो अलग अलग से इन्होंने दे रखा है इसमें नोटिफिकेशन में, तो वो है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इलेक्शन के अलावा जो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो वो उन्होंने मांगी है ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, 31/12/2023 से पहले का जो है उसकी वो है पास होनी चाहिए, उसकी जो है मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD, तो ये 4% जो है इन्होंने रिजर्वेशन भी रखी है किसके लिए, हैंडीकैप्ड के लिए। तो ये एक मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्वालिफिकेशन के लिए क्या लिखा है इन्होंने। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग द IDD इज ऑन और बिफोर 31/12/2023। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हो गई इसकी। फिर और क्या है इसमें देखने के लिए, हाँ, तो अब यह इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, प्रीलिमिनरी और मेन होगा। ठीक है, तो जो ये ऑनलाइन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो पहला जो है वो 100 मार्क्स का होगा प्रीलिमिनरी। ठीक है, इसमें आपके 3 सेक्शन रखे गए हैं इनके, इंग्लिश के, न्यूमेरिकल मैथ्स के और रीजनिंग एबिलिटी के। तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, न्यूमेरिकल के 35 होंगे, ये भी 35 नंबर के होंगे, और रीजनिंग के भी 35 नंबर होंगे। टोटल 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, ये दिया है रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है, यानी अगर 1 नंबर का मार्क्स है तो आपको 0.25 जो है वो के नंबर जो काटे जाएंगे गलत आंसर के। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि पर्सन कैसे बुलाए जाएंगे। एक सीट पे जो 10 पर्सन जो है वो बुलाए जाएंगे मेन के लिए। जो आपका मेन होगा प्रीलिमिनरी के बाद, जो मेन होगा उसके लिए जो आपको एक सीट पे 10 पर्सन जो है बुलाए जाएंगे। जो मेन होगा, मेन एग्जामिनेशन भी वो भी ऑनलाइन है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका। ठीक है, फेज़ 2 में। ठीक है, तो इसमें जो आपकी
4 सेक्शन में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पहला आपका जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, इसके आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका जनरल इंग्लिश है, इसके आपके 40, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है। और रीजनिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन। लेकिन इनके माँ जो रीजनिंग और कंप्यूटर है, इसके आपके नंबर कितने लगेंगे? 50 के 60 नंबर हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये और ये होगा आपका कितना ड्यूरेशन का होगा? 2 घंटे और 40 मिनट का जो है ये सेकंड पेपर जो आपका होगा, ठीक है। इसमें भी शायद हाँ, इसमें भी जो आपका मेन होगा, इसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 1/4 ऑफ द मार्क असाइंड फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड ऑफ फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो मेन और प्रीलिमिनरी और मेन दोनों में जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 आपका नंबर काटे जाएंगे गलत आंसर के लिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या है इसमें? कॉल लेटर के बारे में बताया है। तो अगर फॉर्म फिल करोगे तो कॉल लेटर जो आपके वो ऑनलाइन ही जो आपको वो डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये कब तक आ जाएंगे? 27/12/2023 के बाद जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। और वो जो मेन प्रीलिमिनरी के जो है वो 27 दिसंबर के बाद जो आपको ऑनलाइन दिख जाएंगे, और जो मेन है उसके दिख जाएंगे आपको 15 फरवरी के बाद में, ठीक है। तो बेसिकली इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका अगले साल जो जनवरी और फरवरी इन 2 महीनों में जो प्रीलिमिनरी भी हो जाएगा। प्रीलिमिनरी तो जनवरी में हो ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि मेन जो आपको उसके कॉल लेटर जो 15 फरवरी तक जो है वो आपके इशू हो जाएंगे। तो मेनली जो है वो आपका जनवरी में जो इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी इसका बायोमेट्रिक्स वगैरह बताइए क्या, ठीक है। वो इसके पास हाँ, फीस, तो इसकी जो फीस है वो कैटेगरी वाइज जो SC ST PWBD जो है ESM है, DESM है, इनकी फ़ीस जो है वो नील है। बाकी जनरल OBC अदर बैकवर्ड क्लास और EWS इनके लिए जो है 750 रुपये जो है वो फ़ीस चार्ज की जाएगी। और अप्लाई कैसे करना है? तो पर्सन जो है कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड ऑनलाइन मोड में जो, और अदर कोई भी जो है इसका प्रोसेस नहीं है। वो कहाँ पे आप उन्हें इसको ऑनलाइन कहाँ पे करना है? तो इनकी साइट पे ये लिंक दे रखा है इन्होंने, ठीक है। नोटिफिकेशन में जो है इनका लिंक जो है इन्होंने दे रखा है कि वहाँ से आप जो है इसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ही होगा। और क्या है इसमें? हाँ, इसमें ये दे रखी है इन्होंने कि सेंटर कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। तो हिमाचल में जो है, हिमाचल के जो कैंडिडेट है उनके लिए जो है वो कहाँ कहाँ पे है आपके एग्ज़ाम के सेंटर, वो आपके बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में, ठीक है। इन 3 जगह पे जो है वो आपके लिए जो है वो सेंटर होंगे एग्ज़ामिनेशन के लिए। और क्या है इसमें देखने के लिए? तो बेसिकली यही है डिटेल। बाकी जब आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए जो है इन्होंने बता रखा है कि आपको क्या क्या अपलोड डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, कौन सी फाइल्स, फ़ोटो का साइज़ कितना होगा, सिग्नेचर के जो है अब फ़ोटो साइज़ कितना बता रखा है इन्होंने, 4.5 सेंटीमीटर टू ये है, ठीक है। ये साइज़ होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ और कितने, हाँ, ये सिग्नेचर और थंबनेल जो उनके सिग्नेचर के साइन जो है अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो यही है, ठीक है, डिटेल जो है। बाकी जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन जाके तो ये नोटिफिकेशन जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर खुद भर रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को देख के यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इन्होंने लास्ट में नोटिफिकेशन की, तो वहाँ से आप वो चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।